तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स के सबसे रोचक तत्वों के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर आपको बड़ा आश्चर्यजनक महसूस होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है। मनुष्य का शरीर अनेक मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियां अनेक लंबे लंबे पेशी तंतुओं से बनी होती है। जीवित स्थिति में ये मांसपेशियां लचीली होती हैं, किंतु मृत्यु के पश्चात ये कठोर हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये आपस में क्रॉस ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे तंतुओं का लचीलापन कम हो जाता है तथा मांसपेशियां अकड़ने लगती है। साथ ही मृत पेशियों में कैल्शियम की मात्रा की भी कमी हो जाती है, जिससे भी मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलता है। सर्दियों के दिनों में बच्चे अक्सर मुंह से भाप निकालने का खेल खेलते हैं। सर्दियों में हमारा वातावरण का तापमान शरीर की तुलना में बहुत कम होता है। जब बाहरी वातावरण का तापमान औसत बिंदु से भी कम होता है, अर्थात नमी अधिक मात्रा में होती है, तब हम मुंह से या नाक से हवा बाहर निकालते हैं तो शरीर से निकलने वाली हवा का तापमान अधिक होता है तथा बाहरी वातावरण का तापमान कम होने से यह संघनित होने लगती है तथा भाप के रूप में बाहर दिखाई देती है। गर्मियों के दिनों में नाक से अक्सर खून क्यों बहता है। नाक के अंदर की सतह पर दोनों नाक छिद्रों के बीच की दीवार एक पतली नम श्लेष्मा, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, से ढकी रहती है। इस सतह में लाल रक्त ले जाने के लिए कई पतली पतली रक्त सिराएं होती हैं। गर्मी के दिनों में वातावरण जब बहुत शुष्क होता है तो इस झिल्ली के सूखने के कारण जोर से छींकने या हल्के छींकने लगने पर सिराएं टूट जाती है और नाक से खून बहने लगता है। भय से चेहरा पीला क्यों पड़ जाता है। जब हमारे सामने कोई खतरा या भय दिखाई देता है, हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे तंत्रिका आवेश भेजता है जो त्वचा की कोशिकाओं को अस्थायी रूप से सिकुड़ने को कहते हैं। कोशिकाओं को संकुचित हो जाने से चेहरे की रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अतः रक्त प्रवाह होने से चेहरा पीला पड़ने लगता है। गरिष्ठ भोजन के सेवन के पश्चात नींद क्यों आने लगती है। प्रतिभोज विवाह या बर्थडे पार्टी या अन्य समारोह पर हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं, जिसमें वसा, चिकनाई व शर्करा की मात्रा अधिक होती है। इसके सेवन के पश्चात हमें नींद आने लगती है, क्योंकि नींद के लिए हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस उत्तरदायित्व होता है। जब यह हमारी पेशियों को आराम करने का आदेश देता है तो हम नींद या सुस्ती का आभास होने लगता है। जैसे जैसे मांसपेशी आराम की स्थिति में आती हैं और हमारी पलकें भारी होने लगती हैं, गरिष्ठ भोजन करने की स्थिति में हाइपोथैलेमस में मेलेटोनिन नामक प्रोटीन कम मात्रा में बनता है। साथ ही रक्त ट्यूब की सप्लाई अमाशय व आंतों में अधिक करने लगते हैं, जिसे कि सप्लाई मस्तिष्क को पूरी नहीं हो पाती तथा मस्तिष्क थकान का अनुभव करने लगता है और हमें नींद या सुस्ती आने लगती है। अनेक जीव घोर अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। क्यों, कैसे। यदि मनुष्य घोर अंधेरे में अपनी आंखों को खुला रखे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें अंधेरे में साफ दिखाई देता है। बिल्ली या शार्क बहुत धुंधली रोशन में भी बहुत कुछ देख सकते हैं। इनकी आंखों में एक विशेष रचना होती है तथा इनकी आंखों में रोड कोशिकाओं की संख्या भी अधिक होती है, जो मध्यम प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील होती है। उल्लू की आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, जिससे उनकी आंखों में अधिक प्रकाश जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जीव के रेटिना में एक झिल्ली भी होती है जो दर्पण की तरह प्रकाश को अंदर की ओर परावर्तित कर सकती है और रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को समेट लेती है। चमगादड़ जैसे जीव अपने शिकार को देखकर नहीं, बल्कि आवाज़ को सुनकर या अनुमान के आधार पर शिकार को पकड़ लेते हैं। फूलों में मन को प्रसन्न करने वाली भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आती है। फूलों तथा सुगंधित
पत्तियों में अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप सुगंधित कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जो कि रासायनिक रूप में टर्पीन और बेंजीन से व्युत्पन्न होते हैं। ये तैलीय संगठन होते हुए भी वास्तविक तेल नहीं होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही उड़ जाते हैं। पाश्चरीकरण क्या होता है? पाश्चरीकरण तरल खाद्य पदार्थों को जर्म रहित करके संरक्षित करने की एक तकनीक है, जिसमें तरल खाद्य पदार्थों आमतौर पर दूध को 60 से लेकर 65 सेंटीग्रेड पर 39 मिनट तक गर्म करके फिर 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर किसी कारण से जीवित रह गए सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। पाश्चरीकृत दूध या खाद्य पदार्थ को वायु रुद्ध बर्तनों में संग्रहित करने पर ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। इस विधि द्वारा फलों के रस, शराब व बियर को संरक्षित किया जाता है। जीव जंतु शीत ऋतु में अधिक खाना खाते हैं, क्यों? शीत ऋतु में वातावरण का ताप कम हो जाता है, किंतु जीव जंतुओं के शरीर का ताप उतना ही रहता है। इस प्रकार तापांतर अधिक हो जाने से शरीर में ऊष्मा क्षय होने की दर बढ़ जाती है। अतः शरीर का ताप नियत रखने के लिए वे अधिक खाना खाते हैं। कपड़े पर मोम रगड़ने से वो वाटरप्रूफ क्यों बन जाता है? कपड़े पर मोम रगड़ने पर कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, अतः वो वाटरप्रूफ बन जाता है। क्या कारण है कि नीले लिटमस पत्र को नींबू के रस में डुबाने पर वो लाल रंग का हो जाता है, जबकि पानी व दूध में डुबोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ क्रिया करके लाल रंग देता है। नींबू के रस में अम्लीय गुण होने के कारण यह लाल हो जाता है, जबकि दूध व पानी उदासीन प्रकृति के होने के कारण लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। छिपकली पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखाई देती है? छिपकली पानी पीती हुई दिखाई नहीं देती है क्योंकि उन्हें उनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्मस फ्लास्क में रखी गर्म चीज़ें अधिक समय तक गर्म या ठंडी चीज़ें अधिक समय तक ठंडी रहती है, क्यों? थर्मस फ्लास्क की बनावट इस प्रकार होती है कि इसमें अंदर रखे द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों ही विधियों से नहीं हो पाता, इसलिए इसमें रखी वस्तुएं अधिक समय तक गर्म या ठंडी रहती है। वर्षा के मौसम में चमड़े के बने जूतों पर फफूंद क्यों लग जाती है? वर्षा का मौसम फफूंद की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। इसके बीजाणु को वातावरण में फैले जाते होते हैं, जो सामान्यतः परजीवी या मृतोजीवी होते हैं। चमड़े से बने जूतों पर मौसमी नमी व प्राप्त पोषण के कारण अनुकूल परिस्थिति पाकर उसमें फफूंद उग जाते हैं। हम दूध को उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं? हम दूध को उपयोग करने से पहले उबालते हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये किसी भी परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, अतः हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध को उबालने से ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध क्या होता है? पीने योग्य हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस